Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो लेक्चर छोटा बनेगा, बिल्कुल छोटा बनेगा। बट मैं हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर के आता हूँ, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन वीडियो होता है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आप इन्हीं बेसिस पर करते हो जो कि आपके चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हो, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर आपको कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत होता है, डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर क्या देता है आपको? मेडिसिन देता है। लेना किसको है? आपको है ना। तो मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन के रूप में, फॉर्मूले के रूप में। लेना आपको है, किस तरीके से लेना है वो आप समझो। अगर आप स्किप करते हो लेने में तो प्रॉब्लम आपको होगी, इसीलिए वीडियो को भी स्किप ना करें, समझिए क्या करना है। चैप्टर 26 देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर चैप्टर 27 और मैंने डाला भी था वोट के लिए कि आप बताओ कि कौन सा चैप्टर हम पहले पढ़ाएं। तो आप लोगों का आया था 27, बट 27 पढ़ने से पहले आपको 26 पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 26 चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 27 में है। अगर आप चैप्टर नंबर 26 को नहीं समझोगे तो चैप्टर नंबर 27 समझने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए मैं पहले चैप्टर 26 खत्म करूंगा, बहुत इजीली, बहुत जल्दी खत्म करेंगे, फिर चैप्टर 27 भी हम कर लेंगे। इस चैप्टर का नाम है सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 24 पढ़ा था, मैंने आपको एरिया सर्कल में बताया था, ये सर्कल था। मैंने बताया था कि एक सेंटर होता है, सेंटर को हम क्या मानते हैं? ओ मान लेते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेंटर को हम क्या मानते हैं? ओ मानते हैं। सेंटर से किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, अब यहाँ पे सर्कमफेरेंस आ गया तो क्या होता है? ये जो पूरा सर्कल का ये साइड होता है ना, ये, इसको पूरा हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ये पूरा सर्कमफेरेंस होता है ना, यहाँ पर मैंने लिखा तो ये क्या आपका सर्कमफेरेंस होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़, ठीक है। ये सेंटर हो गया, और किसी भी सेंटर से होकर किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ जा रहा तो ये आपका रेडियस हो गया, ये जा रहा तो ये रेडियस हो गया। सेंटर से अगर यहाँ पर आ रहा तो ये रेडियस हो जाएगा, यहाँ आ रहा तो ये रेडियस हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर आ रहा तो ये आपका क्या रेडियस, यानी ये भी आर हो गया। तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। डायमीटर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका डायमीटर होता है सर, डायमीटर जो आपका होता है रेडियस प्लस रेडियस होता है। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू रेडियस, यानी 2r। तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर। अब यहाँ से अगर आपको निकालना हो कि रेडियस क्या होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 2 इधर है तो ये चला जाएगा d/2 बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा r इज इक्वल्स टू d/2। तो ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया आपका डायमीटर, ये हो गया आपका रेडियस। तो रेडियस, डायमीटर, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सेंटर। ध्यान दीजिएगा, रेडियस या रेडियस, डायमीटर, सेंटर, ठीक। सर्कमफेरेंस तो आपको पता ही है। देख लेते क्या होता है। द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि जो डिस्टेंस होता है पूरा सर्कल के अराउंड, यानी सर्कल के अराउंड जो पूरा डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो क्या हो गया? द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कांस्टेंट रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। अब अगर बात किया जाए सर्कमफेरेंस और डायमीटर का, यही मेन पॉइंट है, समझिएगा। अब पूरे सर्कमफेरेंस और डायमीटर की अगर बात कर लें सर, तो वो क्या होता है? एक ग्रीक लेटर है जिसे बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई। इसे कैसे हम पढ़ते हैं? इसे हम इस तरीके से पढ़ते हैं, पाई। P2 नहीं है, ये पाई है ना, इसको बोलते हैं पाई, है ना। हिंदी में इसको इस तरीके से करते हैं, पाई। समझिएगा इस चीज़ को। अब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर इज नेम्ड बाय द ग्रीक लेटर पाई। इसे पाई से पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस और डायमीटर को अगर हम निकाल देंगे, रेशियो क्या होता है? A/B, यानी A रेशियो B होता है, B/C यानी B रेशियो C होता है। इसी तरीके C/D यानी सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर कर दिया जाए, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर कर दिया जाए तो ये किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होता है, और इसे हम क्या मानते हैं? पाई मान लेते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो यानी कि सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर मिलके क्या बन जाता है? पाई बन जाता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल्स टू पाई। यह हमारा क्या हो जाता है? देखो, अब सर्कमफेरेंस अगर आपको निकालना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे? सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू पाई, तो इधर गिवन ही है, ये d उधर चला जाएगा, क्योंकि इसके अपॉन 1 कर दो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, तो d उधर चला जाएगा। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई इंटू डी, पाई इंटू डायमीटर। और यहाँ पर मैंने बताया कि डायमीटर की वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू आर। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया? पाई इंटू डी। अब इसको क्या कर दिया? सी इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2r। पाई इंटू 2r क्यों? क्योंकि डायमीटर की वैल्यू क्या होती है? 2r। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंस डायमीटर इज इक्वल्स टू
2 इंटू रेडियस, तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। अब जब c इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2r हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। समझिएगा, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 2 पाई r हो गया। क्लियर ये चीज़ें? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई r, और ये फार्मूला हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर या इस चैप्टर 26 के अंदर। अब देखो क्या होता है ना कि जो पाई है इसको प्रूव कर दिया जा चुका है कि भैया देखिए इसका जो वैल्यू है वो अपॉन में ज़रूर होता है, लेकिन इसका वैल्यू अपॉन में तो ज़रूर होगा, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये रेशनल नंबर नहीं होता है। तो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा र्यूमर नहीं फैलाना है इन फ्यूचर, क्योंकि जब क्लास 9th और 10th में जाते हो तो एक क्वेश्चन ही बन जाता है, वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन, कि बताइए क्या जो आपका पाई है ये रेशनल नंबर है कि नहीं। तो डायरेक्टली बोलना है कि भैया क्लास 8th में निखिल सर ने पढ़ाया था कि जो पाई होता है वो आपका रेशनल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हो इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर, यानी प्रूव किया जा चुका है कि जो पाई है वो आपका रेशनल नंबर नहीं है। पाई की कुछ वैल्यूज होती हैं, वो आपका होता है 3 होल 1/7। इसका मतलब क्या है, ये आपका 3 होल 1/7 पढ़ी या 3 मिक्स्ड 1/7 पढ़ लीजिए। एक वैल्यू है 22/7, इसका एक वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, या 3.4 भी इसकी एक वैल्यू होती है। जैसे मान लो अगर आपको दिया है कि दीजिए भैया रेडियस जो दिया है वो आपको दिया है 20 मीटर, रेडियस दे दिया 20 मीटर, बोला सर्कमफेरेंस निकालिए। तो सर्कमफेरेंस निकालने के लिए क्या कर लोगे भैया, c इज इक्वल्स टू 2 पाई r, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको क्या रखना है, यहाँ पर आप 14 ले लो इसको, चलो इजी कर लेते हैं 14 मीटर। तो अब पाई की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम देखिए हम इसी का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम 22/7 का यूज़ करते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 22/7, क्या बोलेंगे 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी दी है 14। तो भैया जब ये 14 आ गया तो कर लो यहाँ से काटा पीटी खून खराबा, 2 इंटू 22 क्या बचा यहाँ पर, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू बचा आपका 2 इंटू 22 इंटू 2, तो 44 और 44 टू से कितना आ जाएगा 88। तो आपका सर्कमफेरेंस कितना बच गया 88 मीटर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और पूरे एक्सरसाइज के अंदर क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है तो आपको यही निकालना है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहले सर्कमफेरेंस निकालना मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। इस तरीके से हम सर्कमफेरेंस निकालते हैं 2 पाई r से। 2 पाई r कहाँ से आया, तो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो ग्रीक लेटर पाई से डिनोट किया जाता है, और फिर हमने क्या कर दिया c/d इज इक्वल्स टू पाई, सर्कमफेरेंस निकालना था तो d उधर चला गया, तो पाई इंटू d यानी डायमीटर क्या होता है 2r, तो यहाँ पर वैल्यू लग गया 2r, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बन गया 2 पाई r। क्लियर चीज़ें, पाई क्या है कांस्टेंट है, पाई को क्या मान लिया कांस्टेंट मान लिया गया। जैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो ना भाई, चाहे आप डेंसिटी के बारे में पढ़ो चाहे आप वेवलेंथ के बारे में पढ़ो, वहाँ पे एक अलग सा टर्म आ जाता है जिसे कांस्टेंट बोला जाता है। तो पाई इसी तरीके से क्या कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या मान ली गई 3 मिक्स्ड 1/7 या 22/7 या 3.14, इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। मैक्सिमम यूज़ 22/7 का करते हैं या फिर 3.14 का करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये तो था आपका सर्कमफेरेंस सर्कल का। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। देखिए अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता हो तो आप शेयर जरूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी सारी चीज़ें एकदम ईजी वे में समझ में आ सकें। चलिए अब इसको एरेज करते हैं और आपको इसके बाद बता देते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो आइए फिर आपने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो देख लिया, अब एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो किस तरीके से निकलेगा। मैंने अभी से पहले वाले स्लाइड में आपको बताया कि आपको रेडियस दे देगा कि चलो भाई रेडियस मान लेते 14 मीटर है, 20 मीटर है, 22 पॉइंट समथिंग मीटर है। अब आप इसको चेंज करके बताओ कि सर्कमफेरेंस और एरिया क्या होगा, दोनों एक साथ पूछेगा। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपने देख लिया, 2 पाई r लगा के सॉल्व कर देंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो जो एरिया होता है किसी भी सर्कल का उसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, है ना। यानी कि हम क्या करेंगे इसको हम और क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। क्या होता है पाई इंटू रेडियस, या इसी को हम बोलते हैं पाई r स्क्वायर। तो जब भी हमें सर्कल का एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे पाई r स्क्वायर कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब इन टर्म्स ऑफ डायमीटर की बात करें तो एरिया का सर्कल क्या हो जाएगा, टर्म्स ऑफ डायमीटर में बात करें, ये किस में था रेडियस में था, तो पाई r स्क्वायर निकल गया। अब मान लेते हैं आपको डायमीटर दे दिया है, लेट डायमीटर इज इक्वल्स टू 24 मीटर्स। आपको डायमीटर दे दिया यानी कि ये पूरा लेंथ दे दिया, अभी ये दे रहा था तो निकाल ले रहा था, अभी पूरा लेंथ दे दिया तब कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला पाई इंटू d/2 का स्क्वायर।
अब d/2 का स्क्वायर का मतलब होता है यानी हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो जब इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, d²/4, पाई इंटू d²/4, तो 1/4 बाहर निकालो तो 1/4 इंटू पाई d² हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका निकल गया। अब d का वैल्यू क्या होता है, 2r होता है। अब आप इसको 2r स्क्वायर कर सकते हो या इसी को आप 4r स्क्वायर कर लो, कोई समस्या नहीं है। तो 4r स्क्वायर भी हो सकता है और 4 से 4 कट जाएगा। तो कुल मिला कर के इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। अब एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग की बात करें कि जैसे मान लो रिंग क्या होता है ना, एक सर्कुलर अगर रिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बाहर का आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। इस तरीके से देखिए, एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं, चलो इसको मान लेते हैं, है ना। जैसे मानते हैं आपका एक रिंग है, ये क्या है, मान लेते हैं कि ये आपका एक रिंग है। तो जो आपका एक रिंग है तो देखो ये तो एक आउटर लेयर हो गया और ये क्या हो गया, आपका इनर लेयर हो गया। मान लेते हैं इसको हम सेंटर मान लेते हैं। तो सेंटर से क्या, जैसे ये मान लीजिए ये तो आपका सर्कल हो गया, ये आपका सर्कल हो गया, पूरा सर्कल हो गया। अब क्या कह रहा है आपसे कि एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग की बात करें तो इसको मान लेते हैं रिंग है, ये हो गया क्या, आउटर सर्कल, और ये क्या हो गया, इनर सर्कल हो गया। तो क्या करेंगे, सेंटर से छोटे वाले सर्कल की अगर बात करें, सेंटर से स्मॉल सर्कल की बात करें तो स्मॉल आर यानी रेडियस हो जाएगा। और सेंटर से अगर हम मतलब बड़े वाले सर्कल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया आपका कैपिटल आर। तो इस तरीके से अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग का जो फॉर्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इस वाले का स्क्वायर माइनस इस वाले का स्क्वायर कर देंगे, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा सर्कुलर रिंग का। आ रही है बात समझ में। तो उम्मीद कर रहे हैं सर कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यही चैप्टर के अंदर आपके है जो कि आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 26 में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं बस ये कि थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, तो कैलकुलेशंस उसमें ज़्यादा हैं, तो उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। एक एक क्वेश्चन को जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। 2 वीडियो लेक्चर के अंदर आपका पूरा चैप्टर नंबर 26 खत्म हो जाएगा। तो परेशान मत होइए, बहुत जल्दी आपके लिए चैप्टर नंबर 26 आएगा, यानी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आएंगे। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को देख करके ये पूरा फॉर्मूला जो मैंने आज आपको बताया है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपका हम एक्सरसाइज 26 सॉल्व कर रहे होंगे। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।